अपनी नई थार रॉक्स टॉप मॉडल है AX7L डीजल मैनुअल 4 व्हील ड्राइव। अब ये गाड़ी लगभग मुझे बहुत महंगी पड़ी है। प्राइस शायद पता नहीं वो वीडियो अभी तक आई है कि नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं टॉप मॉडल है। उसके बावजूद इस गाड़ी में लगभग 1.5 लाख या मैं क्लोज 170 1,70,000 के आसपास की चीजें इस गाड़ी में लग चुकी हैं। क्या चीजें शोरूम से लग कर आई, क्या चीजें मैंने एक्स्ट्रा लगवा दी मार्केट से, आफ्टर मार्केट क्या काम की है, कोई बिना काम की भी है क्या, उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। वी विल स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ द कार और यहाँ पे सबसे पहले आ जाती है हमारे ओजूम FLP 2090 LED प्रोजेक्टर 5500 कैल्विन पे ये काम करते हैं हाई बीम लो बीम के साथ। दिस इज द सेम प्रोजेक्टर दैट आई हैव बीन यूजिंग इन माय ब्रेजा फॉर द लास्ट 2.5 और 3 ईयर्स। इनकी कॉस्ट मुझे पड़ी है लगभग 16,000। ये मैंने करोलबाग से लगवाए थे। इनकी अगर प्रॉपर वीडियो देखनी है तो ऊपर लिंक है, जाकर देख लेना। दूसरा, हेडलैम्प के ऊपर मैंने फोटोक्रोमेटिक लैमिनेशन कराई है ताकि गाड़ी धूप में अगर खड़ी हो तो थोड़ा सा ब्लैक कलर दिखे। तो वो 3,000 का मुझे दोनों साइड का मिला के पड़ा है फॉर दिस पेयर ऑफ हेडलैम्प्स। तो यहाँ पे हो गया टोटल। आप करते रहना, जिस चीज की प्राइस मुझे नहीं पता होगी वो मैं मेंशन करता जाऊंगा, नीचे टेक्स्ट में आपको दिखेगी। ये जो एक्सेसरी होती है फॉग लैम्प गार्निश, ये शोरूम से लग के खड़ी थी। इस गाड़ी में लगभग 26,400 की एक्सेसरीज शोरूम वालों ने लगा के रख रखी थी, 35,000 की। इनफैक्ट 9,000 रुपए की एक मैंने आइटम हटा दी, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये यहाँ पे लगी हुई है, बहुत अच्छी है, बाकी ऑप्शन नहीं था। यहाँ पे एक वो गार्निश लगा रहे थे, जब मैंने गाड़ी ली तो ऑलरेडी लगी हुई थी। मैंने कहा यार ये हटा दो यहाँ से, क्योंकि जब मैं गाड़ी को ऐसे नीचे से देख रहा हूँ तो मेरे को गाड़ी थोड़ा नीचे लग रही है। अगर कभी टकराने को हुआ, मालूम है कहीं थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग करता हूँ तो इसके टिकने के चांसेस है, थोड़ा गाड़ी मेरे को नीचे लग रही है, तो हटाओ। तो 1200 की कुछ आइटम थी वो मैंने हटवा दी वहाँ पे। इसी से मुझे याद आया, यहाँ पे ये इंजन गार्ड इसके अंदर है, ये प्लास्टिक का कवर है, दिस इज नॉट समथिंग न्यू, लेकिन इसके अंदर है ये स्टील की प्लेट। ये स्टील की प्लेट लगभग 6,500 रुपए के शोरूम ने लगा के खड़ी कर रखी थी गाड़ी। मान लो अगर आप कभी ऑफ रोडिंग करते हो, गाड़ी की बेली टच कर जाती है तो आपके गियर बॉक्स को, इंजन को, ऑयल सम्प को कोई नुकसान ना हो, तो ये वहां पे ऑलरेडी उन्होंने लगा रखी थी। मुझे भी लगा कि ये एक काम की चीज है, इसको हटवाना ठीक नहीं होगा, अदरवाइज मैं इसको हटवा सकता था। उसके बाद इंडिकेटर गार्निश, ये दोनों साइड का पेयर ये लगा हुआ था, इसकी कॉस्ट भी नीचे आपके पास आ जाएगी। और साइड में मैंने ज्यादा कुछ नहीं लगवाया। जो एक और चीज पहले से लगी हुई थी वो था आपके ये ORVM की गार्निश, ये भी पहले से लगी हुई थी। रेन वाइजर लगे हुए थे, वो मैंने जब अभी PPF करवाई तो वो हटा दिए, क्योंकि गाड़ी की लुक खराब कर रहे थे, मुझे ऐसा लगा। तो वो जब PPF हुई तो हटवा के डबल साइडेड टेप लगवा के मैंने घर पे रख दिए। उसके बाद ये डोर हैंडल गार्निश है, पियानो ब्लैक है ये पीस, और इसके ऊपर ये पूरा कवर लगा हुआ है। दो, तीसरा बूट, इसके ऊपर भी ये गार्निश क्रोम की लगी हुई है। 3 ही हो गए, 2 इस साइड के हो गए। तो ये एक एक्सेसरी लगी है, इसकी प्राइस भी आपको दिखाई देगी यहाँ पे। दूसरा टेल लैम्प गार्निश, ये चीज मुझे शुरू में अच्छी नहीं लगी, लेकिन जब मैं थोड़ा सा यूज टू हुआ, गाड़ी को देखने लगा तो मुझे अच्छी लगी। मतलब अगर पीछे से देखोगे, लाइट ऑन होगी तो ऐसा लगेगा कि ये एक डिजाइन बना हुआ है जिसमें बीच में ये जब ये जो छोटी छोटी ग्रिल है, ये जब लाइट के बीच में आती है तो कटा हुआ डिजाइन जो है बहुत ही अच्छा लगता है। ये वाली गार्निश भी पहले से लगी हुई थी एक्सटीरियर में, पीछे अब कुछ भी नहीं है। एक और चीज, जैसे रेडिएटर गार्ड था, ये इसका यूरिया टैंक का प्रोटेक्टर है, स्टील की है, लेकिन प्रॉपर स्टील नहीं है क्योंकि यहाँ पे रस्टिंग चालू हो गई है, लेकिन मेरे यूरिया टैंक को ही बचा लेगा। तो ये है कुछ 3,500 की, जितना मुझे याद है। एक जो चीज जो मुझे लगाने का बेहद मन था जिस दिन से मैंने गाड़ी ली है, या इनफैक्ट उससे पहले के, क्रेटा के ओरिजिनल हॉर्न इस गाड़ी के अंदर लगे हैं। अगर देखोगे तो Hyundai का लोगो आपको दिखाई देगा यहाँ पे। तो क्रेटा के ओरिजिनल हॉर्न इंक्लूडिंग कपलर मुझे पड़े हैं 3,400 के, ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल कर चुका हूँ। और गाड़ी पे PPF भी हुई है, लगभग 65-70,000 की उसकी कॉस्ट आती है। और जो चीज मैं PPF में नहीं सजेस्ट करता, मेरा मन भी नहीं था, वो ये डबल साइडेड टेप वाले जितने भी एम्बलम लोगो हो गया उतारते हैं ताकि एक अच्छी सी फिनिश आए। वरना मेरा मन था मैं एक रेक्टेंगल यहाँ PPF का कटवा दूं और इनको मैं ना उतरवाऊं। अब ये देखो, उतरवाने की वजह से नई डबल साइडेड टेप लगाई, उतरने लगी। अब इसका मुझे इलाज करना पड़ेगा। 4x4 तो ठीक है, ये मैंने खुद ही लगाए हैं किसी दूसरी गाड़ी से आइडिया लेके, ये तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो उतरने लग गया। अब गाड़ी के अंदर दरवाजों में डैम्पिंग हुई है इस थार रॉक्स में, लेकिन मैं आपको चीज बता दूं, डैम्पिंग लोग करवाते हैं ताकि दरवाजों में थोड़ा वेट हो जाए, थोड़ा बंद करने में आसानी हो, प्लस नॉइज इंसुलेशन। मान लो म्यूजिक सिस्टम की आउटपुट अब आपको अच्छी सुनाई देगी। थार में डैम्पिंग का कोई फायदा नहीं है, मैंने करवा ली है, और डबल डैम्पिंग है, 2 पैनल में हुई है, इधर भी इधर भी। फिर भी दरवाजे बंद करने में दिक्कत करते हैं। मान लो एक दरवाजा खुला है, 3 बंद है। अब अगर मैं इसको बंद करूंगा तो मुझे काफी बार दिक्कत होती है। अभी तो थोड़ा मैंने जोर से मारा, अगर धीरे करता हूं तो नहीं होता है, अभी अगर हो रहा हो तो ठीक है, बाकी दिक्कत होती है।
मैं आपको सजेस्ट करूंगा, थार में डैम्पिंग का फायदा नहीं है। जब मैं करवा रहा था तब भी मैंने सोचा कि यार करवाऊं कि ना करवाऊं, मुझे जरूरत फील नहीं होती है। तो भाई के साथ बोले अब आया है तो करवा ले, कम से कम म्यूजिक आउटपुट तो पहले से बेटर सुनाई देगी। मैं बोला चल चल ठीक है, बट मुझे कुछ ज्यादा फायदा डैम्पिंग का इस गाड़ी में नहीं मिला, ये आपको ऑनेस्ट में बता देता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ गाड़ी के अंदर क्या क्या एक्सेसरीज लगी है। इस गाड़ी में अब जो सबसे महंगी एक्सेसरी गाड़ी के अंदर लगी है वो है 70 माई का 4K ओमनी डैश कैम। ये एक 360 डिग्री कैमरा है, 35,000 का ये डैश कैम है। ये 5,000 का डैश कैम है जो मेरा पूरा अंदर का रिकॉर्ड करता है। अगर आपको इसकी सेपरेट वीडियो देखनी है तो ऊपर इसका लिंक है, देख लेना। और इंस्टॉलेशन के अगर देखनी हो उसकी भी वीडियो का लिंक यहाँ पे है। अगला, इस गाड़ी में GFX के मैट लगे हुए हैं, कुछ 2650 इतने कुछ के थे। इनका फीडबैक मैं देता हूँ। फिटिंग बहुत ही अच्छी है, एज टू एज है। और यहाँ पे एक छोटी सी इसके अंदर ना ये लाइन बनी हुई है ताकि डस्ट वगैरह इसी के अंदर इकट्ठी हो जाए गाड़ी में ना। ये देखो थोड़ी नाली सी यहाँ पे ये बनी हुई है। अगर इस मैट को आप निकालना चाहोगे, मान लो साफ करना है, डस्ट बाहर गिरानी है, तो सीट को पूरा पीछे करना पड़ेगा तो ये उठता है। और इसके ये होल ना ठीक से मैच नहीं होते हैं, जैसे गाड़ी के फ्लोर में ये ऑलरेडी आते हैं ताकि मैट हिले ना, तो ये ठीक से फिट नहीं बैठ रहा है। बाकी मैट नहीं हिलेगा, उसकी टेंशन मत लो। ना मेरा ये साइड का हिस्सा गंदा हो रहा, गाड़ी का कारपेट फ्लोर लैमिनेशन मैंने इस बार अवॉइड करी गाड़ी में, क्योंकि फिटिंग बिगड़ जाती है फिर मैट की, और मुझे नीड भी नहीं लगी। तो एक ये है। और जो चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी इस गाड़ी का, ये वाला मैट एकदम फ्लैट है, क्योंकि गाड़ी में हम्प है ही नहीं। GFX के सबसे तगड़े मैट आते हैं, मैंने ब्रेजा में भी यही लगाए हुए हैं, काफ़ी सालों से मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो फिटिंग आपके सामने है, ये देख लो। इतना लेज़र कट इनको बोलते हैं, बिल्कुल एज टू एज, ऐसा कहीं कुछ आपको नहीं लगा कि फालतू का कट दे रखा है। तो ये मैट आप ले सकते हो। मैं आपको उस साइड का भी दिखा देता हूँ। फिटिंग अच्छी है ना, और धोना सबसे आसान है। अब मैं ज़्यादा डिटेल में तो क्या ही बताऊँ इस चीज़ के बारे में। यार एक ये गिर गया, पता नहीं गाड़ी की अभी फर्स्ट सर्विस हुई ना, तो ये हिस्सा गिर गया, हाई प्रेशर वॉश हुई कहीं पे, तो शायद उसकी वजह से गिर गया। गाड़ी गंदी लग रही है, इसको लगवाना पड़ेगा यार। अब कुछ मैंने वैसे यूटिलिटी वाली एक्सेसरीज गाड़ी के अंदर लेके रखी हुई हैं। एक ये जो पासू का यहाँ पे डस्टर है, गाड़ी को अगर धूल मिट्टी सिर्फ चढ़ी हुई है, डस्ट चढ़ी हुई है, तो उसको साफ करने के लिए ठीक है। एक ये यहाँ पे टायर इन्फ्लेटर है, एक ये पावर इन्वर्टर है, ये तो मैं ब्रेजा वाले यूज़ कर रहा हूँ। और बाकी कुछ भी नहीं लिया मैंने। माइक्रोफाइबर एक ज़रूर लिया इसका, वो भी महंगा वाला लिया, कुछ 600-700 रुपये का एक है। और जो आगे वाला डैश कैम था 35,000 वाला, उसका डुअल चैनल है, तो उसका पीछे वाला यूनिट यहाँ लगा है। नेक्स्ट एक्सेसरी जो कि शोरूम से लगी है, मड फ्लैप। और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, थोड़े बल्कि ज़रूर आपको ये दिखाई देंगे दूर से, लेकिन ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि ये हिस्सा, ये टायर बहुत गंदा करेगा। और पीछे भी आता है, ये ऐसे लगा हुआ, इतना पीछे से दिखाई देता है। लेकिन जो चीज़ यहाँ पे मेरे ख्याल से एक होनी चाहिए थी, जो कि मिसिंग है, ये वाला एरिया बहुत गंदा यहाँ तक तो एटलीस्ट होता ही होता है। तो अगर मड फ्लैप आ रहा है तो कुछ यहाँ का भी ऐसा बना देते कि भाई ये वाला हिस्सा भी कवर हो जाए। तो एक ये चीज़ मिसिंग है मेरे ख्याल से महिंद्रा में एक्सेसरी सेक्शन से। पैसे ले लो, लगा तो दो। अगली बहुत ज़रूरी चीज़ मुझे सबसे अच्छी अभी तक महिंद्रा की लगी, ये जो सनशेड्स हैं कमाल की हैं, मैग्नेटिक हैं, सीधा हटाओ। लेकिन ये चीज़ यहाँ पे ज़रूर चिपकेगी, इसका ये यहाँ पे इसमें लगाना होता है, अच्छे से फिट करो और बंद हो गया। लेकिन इसके साथ भी एक छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि अगर आप अंदर बैठ गए, अचानक से आपको हटाना है, किसी से कुछ काम है, विंडो नीचे करनी है, बात करनी है, सामान लेना है, पुलिस वाले अचानक आ गए, तो चलती गाड़ी में आप इनको नहीं हटा पाओगे, क्योंकि वो फ्रेम के अंदर बंद हो गया। आपको दरवाज़ा खोलना पड़ेगा, फिर जाके इसको हटाना पड़ेगा, तो ये काम की चीज़ है। दिस इज़ एन इलीगल थिंग, चलान हो सकता है, सोच समझ के यूज़ करना। अब आती है स्कफ प्लेट, एंट्री प्लेट, कुछ भी बोल लो। और ये डिज़ाइन है बहुत ही अच्छा है। जब महिंद्रा ने जॉन अब्राहम को नहीं छोड़ा, उनकी गाड़ी में सारी एक्सेसरीज लगा के दी हैं, वो चॉइस की थी कि ज़बरदस्ती, उसे ही नहीं छोड़ा भाई। इतना बड़ा सेलिब्रिटी है तो हमें तो कहाँ ही छोड़ेंगे। गाड़ी के ऊपर भी पैसे दिए मैंने एजेंट को, DSA को, इस गाड़ी को लेने के लिए, लाख के आसपास, और फिर मुझे एक्सेसरीज भी लेनी पड़ी। यहाँ पे नहीं है लेकिन डिक्की में ज़रूर है। तो ये वाला जब एरिया खोलते हो तो यहाँ पे थार की बैजिंग भी है इसके ऊपर। और यहाँ पे डस्ट बहुत एक्यूमुलेट होती है यार इस वाले एरिया में, बहुत मिट्टी उठाती है गाड़ी, लेकिन इसका डिज़ाइन अच्छा है। सो दिस वाज अ छोटी सी वीडियो अबाउट द एक्सेसरीज ऑफ माय न्यू थार रॉक्स 7L डीजल मैनुअल 4 व्हील ड्राइव। कुछ करोल बाग से लगी, कुछ शोरूम से लगी, आपको मैंने सब बता दिया। सबके प्राइसेस यहाँ पे आ चुके हैं। टोटल कम्स आउट अराउंड 160K और 170K। इसके बाद इस गाड़ी में कोई भी और एक्सेसरी नहीं लगेगी अभी, एटलीस्ट मेरा कोई ख्याल नहीं है। मैं गाड़ी की ओरिजिनल लुक को ही मेंटेन करूंगा। प्लस ये भी है महिंद्रा की गाड़ी, ज्यादा रिस्क नहीं लूंगा, और वैसे मैं गाड़ी को ओवरलोड नहीं करता एक्सेसरीज के साथ। अब आप लोगों के लिए एक टास्क है, जितने एक्सेसरीज के प्राइस मैंने बताए, मुंह से बोले या नीचे मेंशन किए, आपको टोटल बताना है कितना हुआ। जो सही बताएंगे अगली वीडियो के शुरू के 10 सेकंड में मैं उनका नाम अनाउंस करूंगा, विनर उनको मैं बताऊंगा। तो आपको सही टोटल अभी कमेंट कर देना है, मैं उसमें से छांटूंगा, अगली वीडियो के शुरू में सबको अनाउंस करूंगा।